आज का हमारा विषय है एक दूसरे की सहायता करो। हालेलुया। फटाफट जल्दी से एक आयत पढ़ेंगे। पहली है, भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। हमें क्या करना है? अगर कोई व्यक्ति, हमारा कलीसिया का कोई भी व्यक्ति या कोई भी किसी से गलती हो जाए तो हमें क्या करना है? उसकी क्या करनी है? मदद करनी है। मदद करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके गलत काम में सहभागी हो। हालेलुया। ध्यान से इधर देखिए। इधर कोई भी व्यक्ति अगर किसी से कोई अपराध हो जाता है या कोई बात ऐसी हो जाती है जिससे उसकी गलती हो जाती है या वो बार बार गलती करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके अपराध में शामिल हो, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि उसको माफ कर सकते हैं। हालेलुया। क्या कर सकते हैं? माफ कर सकते हैं। और माफ करने से क्या होगा? तो वो व्यक्ति क्या होगा? उस व्यक्ति के मन में जो है, वो जो पाप उसने किया, जो गलती उसने की, उसको गिल्टी महसूस होगी। हालेलुया। क्या होगी? गिल्टी महसूस होगी। उसे गलती महसूस होगी। और जब गलती महसूस होगी तो वो क्या करेगा? दोबारा पाप नहीं करेगा, कोई गलत काम नहीं करेगा। तो यहां कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम आत्मिक हो नम्रता के साथ एक ऐसे संभालो, अपनी भी चौकसी रखो। यानी उसको संभालना है। क्या करना है? उसको संभालना है। उसको गिराना नहीं है। कई लोग क्या करते हैं? उसको बार बार उसको गलती रियलाइज करते हैं, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया। और जब हम ऐसा कहते हैं तो हम उसको संभाल नहीं रहे। हमारे कारण उसको क्या होता है? ठोकर लगती है, उसको ठोकर लग जाती है। और जिस व्यक्ति को हमारे कारण ठोकर लग जाती है और वो बैकस्लाइड हो जाता है, उसके ठोकर लगने का कारण क्या होगा? आप। यानी आपके द्वारा अगर कोई व्यक्ति बैकस्लाइड हो जाए तो उसके जिम्मेवार कौन होंगे? आप, हम सब। तो इसलिए हमें क्या करना होगा? संभालना होगा उसको, और खुद की भी चौकसी करना होगा कि कहीं हम ऐसा ना हो उसके जंगल में फंस करके हम भी वैसी गलती कर बैठे। कई लोग क्या करते हैं कि हमारा भाई ने चोरी कर दिया, व्यभिचार कर दिया, कोई ऐसी बात कर दी, और हम उसको संभालने के लिए उसका साथ देंगे, लोगों से बचाने के लिए हम उसको साथ देंगे। इसने ऐसा नहीं किया, मैं इसकी गारंटी देता हूं, मैं ऐसा करता हूं। तो ये सब क्या है? पाप है। बाइबल कहते हैं चौकसी करनी अपनी खुद की भी, उसको संभालना भी है, और उसको ये कहना है कि कोई बात नहीं, अगर इससे गलती होगी मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं और आज के बाद ये नहीं करेगा। अगर इसने ऐसा कर भी दिया तो जो इसका दंड है हम वो भुगत लेंगे, और आप जो दंड देना चाहते हैं वो दंड दे सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो इस तरीके से हम अपने भाई को संभाल सकते हैं, अपने बहन को संभाल सकते हैं। तो इस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें एक दूसरे की सहायता करनी है। क्या करनी है? ऐसे हम एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। जल्दी से दूसरा वचन पढ़ेंगे। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। हालेलुया। एक दूसरे का भार उठाने का मतलब क्या है? एक दूसरे का भार उठाने का मतलब है, अगर कोई व्यक्ति कलीसिया के अंदर आपसे मतभेद हो जाता है या आपसे कोई गलत फहमी हो जाती है, उससे हो जाती है, तो हमें क्या करना है? अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने से दो चार बातें हमें सुना रहा है तो हमें सुनना है। क्यों? क्योंकि जब तक हम मसीह का प्रेम जो है हकीकत में नहीं दर्शाएंगे, हकीकत में नहीं अपनाएंगे, अप्लाई करेंगे, तब तक कैसे पता चलेगा कि हम मसीह के लोग हैं? हालेलुया। वो भी दो चार बात सुनाएगा, हम भी दो चार बात सुनाएंगे, तो उसमें मस्जिद कहाँ आ गई? खत्म गई मस्जिद। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई कुछ न होने पर तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। जब हम एक दूसरे की बातों को सहन करेंगे तब हम एक दूसरे का भार उठाएंगे। हालेलुया। यानी उसने कुछ बोल दिया तो हमने उससे कुछ बोलना नहीं। उसने बोला कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं बहन, मैं अपनी गलती महसूस करता हूँ और मानता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से नहीं करूँगा, मैं शर्मिंदा हूँ। हालेलुया। जब उसने दो चार बात कह भी डाली तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक हम एक दूसरे का भार नहीं उठाएंगे
तब तक मसीहत कैसे दिखेगी? हालेलुया, कैसे दिखेगी? तो इसीलिए हमें एक दूसरे के जो है भार उठाने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति 4 बातें सुना रहा है तो हम सुन लेना है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आपने सुना लिया, ठीक है, गलती होगी। हालेलुया। जब हम ऐसा करेंगे, अपनी गलती महसूस करेंगे या हम चुप रहेंगे, तो वो अपने आप वो क्या है, चुप हो जाएगा, अपने आप क्या होगा, वह बंद हो जाएगा। और जब वो बंद हो जाएगा तो अपनी गलती महसूस करके 2-4 दिन बाद वो भी माफ़ी मांग लेगा। हालेलुया। तो फिर क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएंगे, हमारे जो मतभेद है वो ख़त्म हो जाएंगे। इस तरीके से जो हमारे मतभेदों को हमें क्या करना है, ख़त्म करना है। 5 आयत में लिखा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। हालेलुया। क्या करेगा, क्या करेगा? हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जब तक हम अपना बोझ नहीं उठाएंगे, जब तक हम अपना बोझ नहीं उठाएंगे, तब तक हम एक दूसरे की गलतियों को, दूसरी गलतियों को माफ नहीं करेंगे। हालेलुया। हमारे अंदर भी हजारों कमी है और हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कमी है, क्योंकि हम इंसान हैं। और हम ये नहीं कह सकते कि हम परफेक्ट हैं। हालेलुया। क्या कह सकते हैं हम परफेक्ट है? नहीं कह सकते। अब एडी है, उसको सुस्ती आ रही है, एली है वो देख रही है, रिया वो भी सही है, रेमा और रेमा की मम्मी उसको सुस्ती आ रही है। हालेलुया। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि हम कितना एक्टिव है खुदा में, कितना जोश है खुदा में। हालेलुया। उसकी छोटी मम्मी ने 2 बात कह दी तो बड़ी मम्मी ने उसको मुंह फैला लिया, बड़ी मम्मी ने बोल दिया, छोटी मम्मी ने मुंह फैला लिया। हालेलुया। एडी ने कुछ बोल दिया। तो हमें एक दूसरे के भारों को उठाना है। सॉरी, एक दूसरे के भार को क्या करना है, उठाना है। जब तक हम एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे, तब तक हम प्रभु में सफल नहीं होंगे, प्रभु के बेटे बेटियां नहीं बनेंगे और हम एक दूसरे की सहायता नहीं कर पाएंगे। परफेक्ट कब होंगे? हो सकता है एक दूसरे की बातें हमें सहन करनी पड़े, हो सकता है 2 बातें ऐसा है कि बाइबल के द्वारा हमें बतानी पड़े। तो ऐसा नहीं है कि हमें मतलब खिंच जाना है और गिल्टी फील करनी है, तूने मुझे 2 बातें सुना दी। नहीं, अगर ये प्रभु में चलना है तो हमें नम्रदीनता के साथ, संयम के साथ हमें क्या करना होगा, चलना होगा। हालेलुया। हालेलुया। संयम जो है वो सब बातों पर क्या है, भारी पड़ता है। हालेलुया। हम संयम रखते हैं तो क्या करता है, कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, कुछ दिन बाद मतभेद खत्म हो जाते हैं। और संयम जो है जब हम रखते हैं तो संयम हमें सभी से प्यार करना सिखाता है। हालेलुया। जलसी हमें क्या करती है, हमें एक दूसरे के साथ मतभेद करना सिखाती है। हालेलुया। गुस्सा एक दूसरे के साथ मतभेद करना सिखाता है, लड़ना सिखाता है, झगड़ना सिखाता है। लेकिन जब तक हम एक दूसरे को माफ़ नहीं करेंगे, तब तक हम एक दूसरे की सहायता नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे की सहायता कैसे करनी है, माफ़ करके। हम माफ़ करके एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना करने के द्वारा माफ़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम एक दूसरे की सहायता करनी है। हालेलुया। क्या करनी है, एक दूसरे का बोझ उठाना है, क्योंकि हम सब मसीह के हैं। कलीसिया के अंदर एक दूसरे को माफ़ करके हम ऐसे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। अगर हम बार बार उसी बात को उठाते रहे तो क्या होगा, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे तो कलीसिया में फूट पड़ेगी तो कलीसिया स्थिर नहीं रहेगी, कलीसिया में लोग नहीं रहेंगे, पास्टर भी नाराज़ होगा, पास्टर भी एक दिन उस झगड़े के अंदर घसीटा जाएगा, थाने जाएंगे, तहसील जाएंगे, मसीहत का मजाक उड़ाया जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करो और सहायता करो एक दूसरे को उठाने के लिए। हालेलुया। वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, मजबूत रहो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है, निकट है। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम इन वचनों को मद्देनजर रखते हुए एक दूसरे के साथ वार्तालाप में, प्रार्थना में जुड़े। आइए खड़े हो जाएं और जो है कि प्रचार को समाप्त करेंगे कि हम प्रभु में मजबूत बन सके। तो चलिए आइए हम वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे और
हालेलुया। अगर वीडियो अच्छी लगी, जो है कि प्रचार अच्छा लगा, तो हमारे प्रचार को जो है अच्छी कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें बस।